स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का ये आर्टिकल है जिसमें इन्होंने ये कह दिया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है और पिक्चर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर क्या अभी भी कंटिन्यू है? एकदम से बड़ा झटका। हालांकि अचानक से जिस तरीके से सीज फायर हुआ था उसके बाद ये इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्या हुआ है? क्या कोई खुफिया जानकारी थी जिसकी वजह से सीज फायर किया गया? और फिर अब इस वायुसेना के ट्वीट का क्या मतलब है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वायुसेना के ट्वीट के बारे में भी जानेंगे, पर दुनिया हैरान हो गई जब अचानक से सीज फायर हुआ और इस सीज फायर के बाद एक ट्रम्प, JD वेंस, मार्को रूबियो सभी के ट्वीट आने शुरू हो गए। लेकिन लोगों के मन में लगा कि अचानक से एक दिन पहले जो अमेरिका ये कह रहा था कि हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे, वो अमेरिका इसमें बीच में क्यों पड़ गया और उसने इस युद्ध को क्यों रुकवा दिया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जो तनाव बना, उससे ग्लोबल लीडर्स तो परेशान जरूर थे, लेकिन तब ये दुनिया देखने को बैठ गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति पैदा हो गई है, क्या ये एक बड़े विनाशक युद्ध में बदलने वाला है? शुरुआती दौर में हमने देखा कि अमेरिका ने एक बड़ा झटका दे दिया पाकिस्तान को जब JD वेंस ने कह दिया कि नहीं, हम इस युद्ध में नहीं पड़ने वाले हैं। साफ साफ शब्दों में कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन उसी बयान में एक लाइन और छिपी हुई थी और वो था कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा और हम उस हद तक नजर बनाकर रखे हुए हैं। 3 अफसर जो कहा जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से लगे हुए थे, जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे कि क्या हो रहा है और परिस्थितियों पर नजर बनाकर थे, खुफिया जानकारियां हासिल कर रहे थे। अचानक से JD वेंस के एक दिन के पहले के बयान में बदलाव आता है और देखने को मिलता है कि 1 घंटे में अमेरिका के अंदर अफरा तफरी फैलती है। ट्रंप प्रशासन इमरजेंसी हालातों में युद्ध रुकवाने के लिए बीच बचाव में आना पड़ता है। भारत ने ऐसा काम ही कर दिया था। भारत ने शुक्रवार और शनिवार के रात को ये जो जगह देखते हैं ना, पाकिस्तान के 4 एयरबेस में से एक बेहद खास एयरबेस है और वो एयरबेस है नूर खान एयरबेस। 4 एयरबेस पर जब भारत ने ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की सेना डर गई। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा एक ऐसा हमला था जिसने इस्लामाबाद को हिला के रख दिया और वो था नूर खान एयरबेस पर हमला। भारत ने मिसाइल हमला करके नूर खान एयरबेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। ये जो देख रहे हैं आप मैप में, इस जगह पे है नूर खान एयरबेस। लेकिन ऐसा क्या हुआ? आखिर इससे इतना ज्यादा परेशान क्यों हो गया पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान के परेशान होने वाली बात ही थी। 1 घंटे की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में भारत ने इस्लामाबाद के पैरों तले जमीन खिसका दिया। खासकर नूर खान एयरबेस में भारतीय मिसाइलें ने जो तबाही मचाई, उससे पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से लंबे समय से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर था कि भारत कहीं ये कदम न उठा ले। समस्या ये आ गई कि जिस नूर खान एयरबेस को सुरक्षित करने के लिए उसने चाइना का माल लगाया हुआ था, वो सारे माल बेकार हो गए। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए और स्थिति ऐसी हो गई कि नूर खान एयरबेस को बचाने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन आखिरकार नूर खान बेस में है क्या? तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर भारत ने नूर खान बेस को उड़ा दिया तो उस सिर को ही उड़ा दिया जो सिर कंट्रोल करता पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को। मतलब ये कि पाकिस्तान ने एक जगह कथित तौर पर अपने परमाणु हथियार नहीं रखे हैं, कई जगहों पर उसने बांट कर रखा हुआ है, लेकिन उसका कंट्रोल सेंटर है नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस से है सारे न्यूक्लियर हथियारों पर नजर रखता है और पूरी तरीके से कंट्रोल और कमांड करता है। भारत का इरादा ये था कि नूर खान एयरबेस को ही हटा दो। अगर सिर नहीं तो सोचने की क्षमता नहीं, न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, न ये कंट्रोल कर पाएंगे और न फिर हमले हो पाएंगे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में सैकड़ों ड्रोन भेजे, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा वो नुकसान कहीं पर भी पहुंचा नहीं पाया। लेकिन शुक्रवार देर रात जैसे ही रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर विस्फोट हुआ, इन्होंने अमेरिका को कथित तौर पर फोन लगाना शुरू कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कथित तौर पर ये एयरबेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसिलिटी है
पाकिस्तान की सेना की। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को अब न्यूक्लियर कमांड के हाथ से निकल जाने का खतरा पैदा हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं जो अलग अलग हिस्सों में हैं और इनकी देखरेख ये सब कुछ करते हैं। भारत ने जो कमांड को ही उड़ाने का काम करना शुरू कर दिया ना, तो ये टेंशन में आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन लगाया और क्या ऐसी जानकारी दी या फिर कहां से जानकारी हासिल हुई, अमेरिका भी एक्शन वाले मोड में आ गया। दरअसल जैसा मैंने कहा था, 3 लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका की तरफ से ध्यान से देख रहे थे और इन 3 लोगों की टीम में एक तो जेडी वेंस थे, दूसरे मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री भी हैं और एनएसए भी है, और तीसरी व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वॉल्स। ये लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके पास खतरनाक खुफिया जानकारी पहुंची, वो इसमें टूट पड़े और इन्होंने यहाँ बीच बचाव कर शांति की बात करनी शुरू कर दी। हालांकि किसी को नहीं पता है कि अमेरिकी अधिकारियों के पास वो खुफिया जानकारी क्या थी, लेकिन हाँ, ये जो सीज फायर था, इस सीज फायर से दुनिया हैरान जरूर थे। पर अब जो हो रहा है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जो ये सोच रहे थे कि कहानी खत्म हो गई, इंडियन एयरफोर्स ने खुद से एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने लिखा है, एक आध घंटे पहले की ये ट्वीट है कि इन्होंने सक्सेसफुली जो भी टास्क इन्हें दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन्होंने पूरा किया है और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया है, बहुत अच्छे से नेशनल ऑब्जेक्टिव को हासिल भी किया है। लेकिन इन्होंने एक लाइन लिख दिया है कि अभी ये ऑपरेशन जारी है, जो ब्रीफिंग होगी, जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा और आप गलत जानकारियों में ना पड़ें और ना शेयर करें, ये सारी बात इन्होंने कह दी है। यानी कि अब इसका एक मतलब तो ये जरूर है कि स्ट्राइक नहीं किया जा रहा है, पर हाँ, हो सकता है जैसे कि सजग रहें, या हो सकता है पाकिस्तान की आदत है वापस लौट कर आने की, तो ये भी है कि नहीं, हम यहाँ सजग हैं। अब क्या है मामला, इस चीज को लेकर बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता अभी, पर इतना जरूर है कि जिस तरीके से एयरफोर्स ने अपनी पहचान यहाँ बताई है वो गजब का था, ये बहुत ही बढ़िया था। एयरफोर्स ने पाकिस्तान के घमंड को, अहंकार को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। अभी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में सारे लोग मौजूद हैं और डिस्कशन वगैरह चल रहा है, जिसमें पीएम मोदी, अजीत डोभाल, तीनों सेना के अध्यक्ष भी दिख रहे हैं। अब क्या खुफिया जानकारी थी ये तो निकल कर नहीं आई, और हो सकता है कि वर्षों बाद कभी किसी के द्वारा किसी किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में निकल कर आए। जो भी है, अब आगे देखना होगा कि क्या ये सचमुच में सीज फायर रहता है या फिर ऑपरेशन फिर से चालू हो जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।